वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान व्लॉग के आखिरी व्लॉग में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आपने पूरे रमज़ान मुझे काफ़ी हद तक प्यार दिया और ये प्यार आप हमेशा बरकरार रखेगा। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़, व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों से भी करवा दें प्लीज़। ईदी तो बनती है ना मेरी, तो प्लीज़ ईदी दे दें मुझे। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी मेरी जो मैंने ट्राई की थी, और कौन सा व्लॉग आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलें वक्त को ज़ाया नहीं करते और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये 28 और 29 का व्लॉग है। और वैसे तो आपको टाइटल में पता चल गया है कि 28 और 29 का, और पूरे रमज़ान मैंने यही किया है कि 2 दिन का व्लॉग एक साथ अपलोड किया है। लेकिन और ये ना मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, वो आपको वजह पता चल जाएगी कि क्यों अपलोड लेट हुआ है। तो यार सांस खुली अभी। खैर ना, अब 28वां रोज़ा और यार समझ में नहीं आता इनमें क्या बनाए क्या ना बनाए। पकौड़े खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं था। अब सोच लगी क्या बनाए, फिर मुझे याद आया मैंने ना एक दिन पहले वो बनाए थे, आलू को बॉईल करने का उसका वो ना बॉल सी बना के उसको बेसन में फ्राई किया था, तो वो बड़ा टाइप बन गया था। जो कि इंडिया में बम्बई का बड़ा फेमस है वड़ा पाव। तो मैं मेरे जहन में ना आइडिया उनका, चलो वड़ा पाव बनाते हैं। भाई को कॉल कर दी थी कि भाई इसके पाव जो होते हैं बन वो लेते आना। उसने कहा अच्छा वो मैं ले आऊँगा। और फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए। अच्छा हुआ क्या, जब मैं सर्च करी थी ना तो उसमें एक आई थी खुश्क चटनी, जो कि एक दफ़ा हमने वड़ा पाव खाया है तो उसमें वाकई में होती है और बहुत मज़े की लगती है, जो इसका मेन फ्लेवर होता है ना वो। तो बस क्या था, वो आ गई थी मैं किचन में। मैंने क्या किया, बेसन को जो है ना बिल्कुल पतला पतला सा घोल लिया था। उसके अंदर नमक और पिसी मिर्चें डाल दी थी और जीरा डाल के उसको है ना फिर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चूरा टाइप जो होता है ना वो करके फ्राई कर लिया था। और उसमें लहसुन जो होता है छिलकों वाला वो फ्राई कर लिया था, और कड़ी पत्ता मैंने अपनी मर्जी से डाला था। इन सबको फ्राई करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है ना वो निकाल दिया था कि प्रॉब्लम ना हो चटनी जब हम पीसेंगे तो इसमें ऑयल ना आए। लेकिन फिर भी यार ऑयल तो आता ही है। खैर फिर क्या हुआ, एक तो मैं खैर बहुत बोलती हूँ। फिर क्या हुआ, उसके अंदर मैंने ना ज़ीरा, नमक और पिसी मिर्चें और जो भी आप अपना फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें वो डाल के ना इसको मैंने पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा ना मोटा मोटा जो दरदरा पीसना होता है ना वो पीस लिया था। और यार इस चटनी का फ्लेवर वाकई में बहुत मज़े का आया था, बहुत मज़े का आया था कि इसको आप नॉर्मल भी है ना पराठा या रोटी के साथ आप खा सकते हैं, तो मज़े का लगेगा। खैर अभी तक खाए नहीं वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगा था, मैंने चखा था तो बहुत मज़े का था। फिर क्या हुआ, मैंने आलू को है ना बॉयल कर लिया था। अच्छा अब ये नहीं देखेगा ये तेल इतना क्यों हो रहा है, असल में मैंने इससे पहले जो फ्राई किया था ना उसके अंदर फ्रूट कलर था, तो उसने ना अपना कलर छोड़ा है। ये तेल ख़राब नहीं है, तो एक दिन पहले एक दफ़ा का जो है ना यूज़ हुआ हुआ है। तो यार क्या करें, इतना तेल कहाँ से लेकर आए, तो वही थोड़ा बहुत रीयूज़ हो सकता है, इतना नहीं कि काला हो जाए। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो फूड कलर था, इसके लिए ऐसा हो गया था। फिर मैंने क्या किया, नॉन स्टिक पैन में ना मैंने तेल डाला, ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने राई डाल दी थी और चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया था, कड़ी पत्ता डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया था। इसमें हींग भी डलती है लेकिन हमारे पास हींग नहीं थी। एक दफ़ा बहुत पहले मैं लेकर आई थी लेकिन यूज़ ही नहीं किया, मुझे नहीं पता भाई हींग का फ्लेवर कैसा होता है, लेकिन सुना है कि थोड़ा सा ना अजीब सा फ्लेवर होता है, स्मेल ज़्यादा होती है। फिर इसमें थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल के ना मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और सब चीज़ों का अरोमा आ जाए इसमें। फिर बॉयल आलू थे उनको मैंने अच्छी तरह से मैश करके इसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और इसके अंदर मैंने जो खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है ना वो भी डाली थी ताकि बॉन्ड अच्छा बन जाए ना, पूरा बॉल बन जाए। दूसरी तरफ मैंने इसमें दोबारा से बेसन को मैंने जो है ना घोला कहते हैं, क्या कहते हैं यार इसको, मुझे घोल नहीं कहते ना, घोला बनाया और उसके अंदर ज़ीरा, नमक, वही सारी चीज़ें सेम डाल के ना इसको अच्छी तरह से कि ये कोट हो जाए थोड़ा सा। और इसमें मैंने सोडा नहीं डाला था क्योंकि मैंने एक जगह देखा था उनका सोडा नहीं डालेगा वरना ये ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और है ना बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब तक मैं जो है ना इन आलूओं के वड़े को क्या बॉल्स को फ्राई कर रही थी, दूसरी तरफ मैंने अपनी बहन को एक काम दिया। मैंने कहा तुम हरी मिर्चों को है ना जल्दी से भर दो। तो उसने 2 तरह के चाट मसाले रखे थे, जैसे हम ना अचार गोश्त में करते हैं ना, अचार गोश्त का मसाला डालते हैं, इसी तरह से हमने ना बस हरी मिर्चों को बना के इसको हल्के से तेल में ना शैलो फ्राई या कह लें सॉटे करना था, एक तरीके से सॉटे कर लिया था। तो वैसे तो हरी मिर्चें ना वो लोग डीप फ्राई करते हैं और उसमें कुछ भी नहीं डालते, नॉर्मल हरी मिर्ची होती हैं। लेकिन भाई मैंने इसमें ना सारा मसाला निकलवा लिया था और सिर्फ ये वाला मसाला डाला था ताकि खाने में मज़ा आए।
इतनी देर में हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, बस अब इनको जो है ना असेंबल करने की ज़रूरत थी। तो ये मेरी बहन जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उसके बाद हमें नमाज़ पढ़नी थी और फिर दस्तरखान लगाना था। तो हम बहन ने जल्दी से चटनी, जो फ़ौर चटनियाँ हर किसी के यहाँ लहसुन अदरक पुदीना और टमाटर की जो चटनी बनती है, उसको हमने पहले से ना इसके अंदर कोट कर दिया था, यानी लगा दिया था। और उसके बाद है ना थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी भी लगा दी थी, और ये जो सूखी चटनी थी वो इसमें रखी डाली। और फिर उसके ऊपर हमने वो बॉल जो बनाया था आलू का वो रख दिया, और ये हमारा वड़ा पाव, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव तैयार है। और यार नो डाउट सबने बहुत तारीफ़ की जब मैंने नीचे भेजा ना, तो सबको बहुत पसंद आया। बस मेरे चाचू के समझ में नहीं आया यार ये कैसा है, उनको ज़रा इतना मज़े का नहीं लगा, लेकिन अहमद मेहदी वगैरह को तो बहुत पसंद आया। और ये हमारा दस्तरखान लग गया था हमारे घर से, अर्थ से हमें लगा था दस्तरखान भी सवाच यही होगा, लेकिन वही मैं कहती हूँ ना, जब दस्तरखान लगता है तो भर ही जाता है। तो मामी ने भेज दिया थी पूरी अफ्तारी भाई के हाथ, जिसके अंदर चना चाट थी और फ्रूट चाट थी, दही बड़े थे और पकौड़े, जो कि मैं कहती खाने का दिन जाए, पकौड़े भी थे और रोल वगैरह, यहाँ तक कि खजूरें तक उसमें डाल के दी थी। तो प्रॉपर जो है ना अफ्तारी मामी ने भी भेज दी थी, वो भी हमारे दस्तरखान की जीनत बनी। और फिर इम्मी ने जो रोज़ बनाती है उन्होंने एक रैप बना के भेजा था, वो भेज देता। तो माशाल्लाह हमारा दस्तरखान भर ही गया था। आप कितना भी करें लेकिन रौनकें आ ही जाती हैं रमज़ान की। तो ये हमारा दस्तरखान था और बहुत ही मज़ेदार है, हर चीज़ बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा हमें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हैं, एक साथ तो खाया ही नहीं जाता ना इतना सब कुछ, लेकिन हर चीज़ बहुत मज़े की थी। और वड़ा पाव ना मुझे भी बहुत पसंद आया सबको, यानी बहुत अच्छा लगा। उसके साथ जो हरी मिर्च का बाइट आ रहा था ना वो वाकई में, लेकिन यार ये भी एक वड़ा पाव भी इतना हैवी हो गया था, वरना मैं दो दो बनाए थे, मुझे लगा था इतना नहीं हुआ। लेकिन दूसरी चीज़ें भी तो खैर बहुत सारी थी ना, तो इस वजह से भी मुझसे तो एक ही बड़ी मुश्किल से खाया गया। एक तो इतना बड़ा हो गया, तो मुंह खोलने में इतना मसला हो रहा था कि मुंह खुल के ही नहीं देता। खैर फिर अब आ जाते हैं हम अब शहरी की साइड, क्योंकि बीच में फिर मैंने कोई भी नहीं बना वीडियो, नहीं कोई ऐसा काम भी नहीं था। तो मैंने क्या किया फिर, अब भाई कहने लगे यार मुझे है ना नॉर्मल वो नहीं करना, मुझे, मैंने भी कहा हाँ भाई सहरी थोड़ी सी आखिरी सहरी है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो भाई ने कहा घर का नहीं, मुझे है ना मैं कढ़ाई ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है एज यू विश। तो फिर वो बीफ कढ़ाई ले आया था, और फिर तेल इतना सा था, मसाला था नहीं, तेल तेल भरा होता। तो हमने कहा चलो अच्छा आखिरी सहरी है, तो कन्फर्म था कि वो तो हो नहीं है चांद। खैर फिर उसके बाद ना आखिरी था, तो जाहिर एक वो भी होता है कि आखिरी सहरी कर रहे हैं हम, इस साल की आखिरी सहरी कर रहे हैं रमज़ान की। तो जल्दी से फिर खैर नमाज वमाज पढ़ने के बाद भी लेटते लेटते ना दिन की रोशनी हो गई थी। लेकिन भैया दूसरे दिन जो, अब बताएं मैं बताती हूँ हुआ क्या, कि आखिरी दिन था तो बस मेरा दिल है ना यहीं से थोड़ा सा बुझ बुझ सा जाता है। खैर जब हम सुबह उठे नमाज वमाज पढ़ी ना, तो भाई ने कह दिया था कि आज है ना मैं अफ्तारी घर में नहीं करूँगा, मेरी अफ्तारी होगी अपने दोस्तों के घर। तो यार ये सुन के ना मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगा था, यार आखिरी अफ्तारी थी, ये तो घर पे ही होती ना। मुझे थोड़ा सा ना दुख सा होने लगा, फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा बस ठीक है हम भी नहीं बना रहे कुछ अफ्तार। मैंने, बहन ने कहा नहीं, भाई ने कहा ये क्या बात है, मैं नहीं हूँ तो तुम लोग जब अपना रोज़ा खोलोगे ना। तो फिर बहन ने कहा अच्छा मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है जो घर में है ना बस उसी सामान से कुछ बना लो। तो उसने कहा चलो मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो उसने सामान निकाला था, उसने बनाया था रेड सॉस पास्ता बनाना था उसको। तो उसने क्या किया, टमाटर लहसुन और साबुत मिर्चों को है ना थोड़ा सा सौटे कर लिया था कि इतना नरम हो गया टमाटर कि उसका छिलका निकल जाए। दूसरी तरफ ना उसने बनाना था कैसाडिया, जो है ना वो हमारे पास शवारमा की वो रखी हुई थी, क्या कहते हैं उसको यार, देखो मैं पीटा ब्रेड रखी थी, वो उसने निकाल ली थी। और फिर उसने क्या किया, जो उसने टमाटर और सबको किया था ना उसको ठंडा करने के बाद उसको पीस लिया था। फिर थोड़ा सा उसने क्या किया, क्या कितना आ गया, वैसे रेसिपी मेरी बहन को बता, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा बहुत बता रही हूँ आपको। तो इसमें थोड़ा सा बटर डाल के ना, उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला, लहसुन अदरक, लहसुन को जो है ना कूट के डाला था चॉप करके ताकि उसका अरोमा आ जाए। उसमें वही पिसा हुआ सारा सामान डाल दिया था जो रेड सॉस बनाया था। फिर उसके अंदर उसने टमाटो प्यूरी अलग से और डाली थी, और फिर ना उसने जो वो बनाया था पास्ता को बॉयल कर लिया था, उसमें मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। थोड़ी सी चीज़ वीज़ भी डाल दी थी ताकि फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए उसमें। अच्छा हमारे पास चिकन तो थी नहीं, तो उसने कहा आप ही मैं ऐसा करती हूँ, जो नगेट्स रखे ना उनको कट करके डाल देती हूँ। मैंने कहा जो तुम्हें रेसिपी बनानी है बनाओ। तो फिर उसने ना वो भी डाल दी थी, तो वाकई में बहुत मज़े का टेस्ट हो गया था उसमें। फिर उसने हरा धनिया और ऊपर से डाला और बहुत अच्छी तरह से उसने प्रेजेंट किया था। फिर दूसरी तरफ उसने क्या किया कि वो जो पीटा ब्रेड थी उसके लिए उसने क्या किया,
के ना शिमला मिर्च और प्याज को उसने सौटे कर लिया था, मोटा मोटा चौकर चौकर काट के। और हमारे पास चिकन पैटी रखी थी, वो इसने फ्राई करके उसको कट कर लिया था। उसके अंदर चीज़ डाल दी थी, पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था और सारे सॉस वगैरह डाल के उसने अच्छा सा उसको प्रेजेंट कर दिया था। ये हमारा दस्तरखान यहाँ पर लग गया था। लेकिन यार इतना सोना लग रहा था ना दस्तरखान, माशाल्लाह चीज़ें थी, ऐसी चीज़ों की असर नहीं करी। भाई नहीं था ना, मैं और मेरी बहन थे। वैसे तो पूरे रमज़ान में हुआ है कई दफ़ा भाई नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट रमज़ान था ना तो वैसे ही। और अब फिर मेरा ना तबीयत होने लगती है ख़राब, क्योंकि ईद आने लगती है ना तो बस मेरा दिल है ना थोड़ा सा होने लगता है, मैं खामा खाई के फड्डे करना शुरू कर देती हूँ। पता नहीं मुझे ईद से कुछ है ऐसा है, अम्मी अब्बू याद आते हैं वो है, लेकिन मैं बता नहीं पाती, एक्सप्रेस नहीं कर पाती इस बात को। और मेरा ना दिल अंदर ही अंदर होता है, तो बस मुझे गुस्सा आ रहा होता है, हर चीज़ में गुस्सा आता है, रोना आ रहा होता है, छोटी छोटी बातों पर मैं रो रही होती हूँ। तो बस यही हमारी हफ्तार इसी तरह से गुजर रही थी कि मेरा दिल है ना बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से पूरी ईद भी गुजर गई। खैर बहुत ज़्यादा होता है ईद वाले दिन, पहले तो मैं ईद वाले दिन भी कुछ ना कुछ रोती रहती थी, लेकिन अब ज़रा इंसान बड़ा हो जाता है तो थोड़े काम वाम में भी बिजी होता है, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना, तो वो फिर भी दिल हो जाता है। लेकिन चाँद रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ईद की सुबह तक मुझे बहुत हैवी हो रहा होता है, बल्कि पूरा दिन ही ऐसा होता है। लेकिन फिर भी काम में ना इंसान लग जाता है, अच्छा काम करना है, यहाँ तक मैं तैयार होने तक का दिल नहीं चाह रहा होता है। कपड़े में बहुत उससे बनाती हूँ, नहीं नहीं ईद बनानी है, अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह का तोहफा है, लेकिन फिर भी जो है ना दिल बहुत हो रहा होता है। वैसे रमज़ान आने की भी उदासी होती है, लेकिन रमज़ान तो देखिए अल्लाह ने रमज़ान दिया है, वो उसको गुजरना ही है, और फिर ईद तोहफे के तौर पे है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन बस मैं अभी भी बोल रही ना तो उसमें मुझे रोना वो हो रही है थोड़ी सी। खैर छोड़ें इस बात को। फिर हमारा ना ये पास्ता बहुत मज़े का बना था। मैं एक दफ़ा अपनी बहन से, और एक दफ़ा क्या कई दफ़ा बनवाऊंगी अपनी बहन से कि मुझे पास्ता बना के दो। और ये हमारा कैसा दिया तो हर उसकी हर तरह से वो बना चुकी है, कभी एग से बनाती है, कभी वैसे चिकन से बनाती है। तो खैर फिर हमारी इस तरह 4 रात गुजर गई थी। 4 रात गुजर ही रही थी कि तकरीबन 4 बजे का टाइम, मैंने कहा भाई चलो तो मैं मेहंदी तो लगा दूँ। मैंने कहा मेहंदी लगी नहीं पाई थी, तो मैंने अपनी बहन से कहा मैं तुम्हारी मेहंदी तो तुम्हारे तो लगा ही देती हूँ, अब नहीं देखी जाएगी। तो मैंने तो ईद पे भी मेहंदी लगाई ही नहीं इस दफ़ा। ईद वाले दिन तो मेरा हमेशा ही होता है नहीं लगा पाती, जिसको मेहंदी लगानी आती है ना। इस दफ़ा मैं खैर किसी और के मेहंदी नहीं लगाई, और ना मैं लगा सकती हूँ अब किसी और के। इतनी देर मैं नहीं झुक सकती क्योंकि मेरे फेस में ना स्वेलिंग आने लगती है, और वैसे ही पूरे रमज़ान इतना मैंने बोला, इतना बोला है, अभी भी बोल ही रही हूँ, तो मेरा फेस बहुत साइल हो गया इतना बोलने से ज़्यादा। लेकिन खैर ये तो चलता ही रहता है। तो बिलेटेड आपको बहुत बड़ी ईद मुबारक, और अल्लाह आपको हज़ारों ऐसी ईद नसीब करे। तो चलें, ये छोटा सा व्लॉग, तो छोटा नहीं तो बहुत बड़ा व्लॉग था। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।